तो आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान भौतिक विज्ञान में, जैसा कि पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, इकाई 3 बल गति और कार्य में अध्याय 8 गति अध्याय चल रहा है, जिसमें अभी तक आप लोगों ने गति की परिभाषा, सापेक्षता का सिद्धांत, गति के प्रकार अधिक और सदिश राशियां तथा इनके उदाहरण, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति में समान गति और असमान गति, चाल के प्रकार इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी पर कुछ जो है आंशिक सवालों को बताना चाह रहे हैं। प्रश्न बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। वैसे मुख्य बिंदु को हम व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रहे हैं। तो प्रश्न लिखिए, यदि एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किमी दूरी तय करती है, क्या पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 6 घंटे में 160 किलोमीटर अर्थात किमी दूरी तय करती है। यात्रा की है आपको ना। तो एक ट्रेन 6 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या कीजिए। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। असल आप लोगों ने देखा है, व्यवहार में लोग पूछते हैं तो हाथ क्या है। हाल तो प्रेजेंट कंडीशन हो गई और चाल फॉरवर्डिंग है, रिवर्टिंग है। ये दोनों बातों को निश्चित करती है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, चाल निकालना है, दूरी निकालना है, समय निकालना है, तो उसके लिए 3 फार्मूले बता चुका हूँ। क्या पहला फार्मूला बताया हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद है। दूसरा बताया हूँ, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और तीसरा बताया हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल। सबसे पहले प्रश्न हल करने के पहले देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंडिंग है, यानी प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या प्राप्त करना है। ट्रेन 6 घंटे में 160 किमी जाती है, समय दिया है 6 घंटे और दूरी दिया है 160 किमी। पूछ रहा है चाल, कौन सा लगाएंगे। एक पहला जो है सूत्र आप लगाएंगे, क्या समय देखिए, नोट कीजिए, समय 6 घंटे और दूरी कितना है 160 किमी। पता क्या करना है, चाल जो है यही पता करना है। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 160 किमी, समय है 6 घंटे। चलिए सभी लोग भाग दीजिए, भाग से बताइए कितना आता है। 160 किमी में 6 का भाग दीजिए, 160 160 360। यहाँ प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिए ताकि
360 किमी। कितना है? 360 किमी। जरा क्वेश्चन नंबर देखिए फिर से। 360 किमी है, दूरी 360 किमी है। इसके गलतियों को सुधारिए। समय 6 घंटे है। अब 360 में 6 से भाग दीजिए, कितना आया? 360 भागे 6। 6 का पहाड़ा मालूम है सबको? देखिए, अगर पूछा जाए इसमें भाजक भागफल कितना और शेष, देखिए यहाँ 0 आ गया। ये क्या है? शेष, रिमाइंडर किसको कहते हैं? ये भागफल है। याद रखिए, इसमें गुणा भाग दोनों घटाने से बहुत आवश्यक है। ये जो है भाजक है और ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। कितना आया? 60 आया। सर पहाड़ा मालूम है? और ये 6 का गुणा करने से आपको 36 ग्राम होगा। 0 0 बढ़ाते हैं, कितना आ गया? 60 किमी प्रति घंटा। वेग की चाल कितनी है? 60 किमी प्रति घंटा। पहले 160 लिखे थे तब तो ये बैलगाड़ी हो जाती है एकदम जो है। तो इस प्रश्न में चाल कितना आया? 60 किमी प्रति घंटा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 60 km पर आवर चाल। तो दूसरा क्वेश्चन फिर नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक कार का ओडोमीटर। ओडोमीटर जानते हैं? जो व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर में ओडोमीटर लगा होता है, ये दूरी की माप को बताता है। तो क्वेश्चन लिखिए, एक कार का ओडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में एक कार का ओडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किमी यात्रा के प्रारंभ में 2000 किमी और यात्रा के अंत में 2400 किमी। यात्रा के अंत में 2400 किमी। व्यवहार में आप 2400 किलोमीटर कहते हैं। तो जो व्हीकल सवारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, ये ओडोमीटर या एक कार के ओडोमीटर में यात्रा के प्रारंभ में 2000 किमी और यात्रा के अंत में 2400 किमी था। और ये यात्रा पूरा करने में समय 8 घंटा लगे यदि कार को यात्रा करने में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल
औसत चाल किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में क्या कीजिए, में ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया कैसे गया है, जो काल में ओडोमीटर लगा है यात्रा प्रारंभ में 2000 किमी मीटर पर नहीं लिखा रहता, इतने किलोमीटर से आगे बढ़ रहे और अंत में जो है 2400 किमी है। तो सबसे पहले निकालिए काल द्वारा यात्रा हल है, हल सलूशन काल द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या करेंगे, अंतवाली में से प्रारंभ को बढ़ा देंगे। 2004 में से 2000 घटा देंगे तो आएगा क्या, 400 किमी मिल गया, 400 किमी। देखिए दूरी तो आपको मिल गया। अब समय में क्या है, कितना काम 8 घंटे तय किए, समय 8 घंटे। अगला पता कीजिए क्या पता करना है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है बच्चों। तो कार की औसत चाल बराबर कार की औसत चाल बराबर S/T। यह व्हाट मीन बाय S/T, यह आपका डिस्टेंस है, दूरी है, T और क्या है, समय है। तो आपको यह मालूम हो गया और T मालूम हो गया, दोनों पता चल गए। तो 400 में 8 से भाग कर दीजिए, क्या 400 डिवाइड बाई 8 भाग देंगे कितना आएगा, 50 किमी प्रति घंटा। ये आपके कार की चाल है 50 किमी प्रति घंटा। जरा प्रश्न में देखिए, हमेशा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ कुछ में लिखा है तो औसत चाल किमी प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो मीटर पर सेकंड के लिए आपको एक नियम बताया है कि किमी प्रति घंटा के लिए 18/5 और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। यहाँ क्या लगाएंगे, कार की औसत चाल आपको मिल गई 50 किमी प्रति घंटा। अब इसको हम लोग जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अभी भी कहा कि मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से यदि इसमें गुणा कर दिया जाए, अभी 5/18 आया, 5 जगह इसको देखिए, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर पर सेकंड चेंज करना है। अब 1 घंटे में जो है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1000 डिवाइड बाई 3300, 0 सब कैंसिल हो गए और इसको आप काट दीजिए, 2 5 का ये 5/18 आपको मिल गया। अब इसी से गुणा कर दीजिए, यानी कि 50 × 5/18 ये बराबर हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 80। अब इसको डिवाइड कीजिए तो आपको 13.9 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। बच्चों और तो आज इस वीडियो में हम मेथड जो देखा जो है हल किया। अभी अगले वीडियो में जो है, जो आपका वीडियो 5 होगा, उसमें मैं त्वरण को पढ़ाऊंगा।